अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब भी नए साल का आगाज़ होता है या कोई भी इवेंट आता है तो हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ दिया जाता है और नए साल का आगाज़ होते ही आवाम को भी तोहफा दिया गया हुकूमत की जानिब से और वो था महंगाई बॉम्ब। हमने देखा कि ये तोहफा ऐसा था जिसमें हमने सुना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, हमने देखा पेट्रोल महंगा हो गया और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं जिनमें आपकी चीनी हो गई, चावल हो गई, उसकी कीमतों में भी इजाफा होता हुआ हमने देखा। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ जोड़िया बाज़ार में, जो कि कराची की एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है, जहाँ पर जो है वो आपको तमाम तर आइटम्स जो हैं वो होलसेल रेट पर मिलते हैं। यहाँ से लोग ख़रीदते हैं, फिर ये रिटेलर शॉप पर जाते हैं, फिर कीमतों में फ़र्क आता है और उसके बाद दोबारा जब ये चीज़ें कंज्यूमर तक पहुंचती हैं तो चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। अब देखना ये है कि इस महंगाई के तोहफे से आवाम को किस हद तक जो है वो नुकसान पहुंच रहा है या आवाम किस हद तक मुतासिर हो रही है। और नया आने वाला साल जो कि बहुत ही उमंगें हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी नई सोचें और आप कह लें कि एक ऐसी पॉजिटिव सोच लेकर आता है कि कुछ अच्छा होगा और आते साथ ही नए साल में दाखिल होते ही आपको एक ऐसी खबर मिल जाए और वो भी महंगाई की, जिसमें ऑलरेडी 2024 में हमने देखा कि आवाम पिस चुकी थी। वो आवाम जो है वो इस बारे में क्या कहती है और ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है क्या। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सर जी कैसे हैं आप? फाइन, ठीक ठाक। सर जी क्या लेने आए? बस घर के कुछ दालें वगैरह। अच्छा, होलसेल से चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं? कह सकते हैं, इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। अच्छा, ये जैसे हमने देखा, अभी हम बात करें, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, नया साल शुरू होते ही क्या कहेंगे इस पर? कैसा लग रहा है आपको कि ये वाला साल कैसा होगा और महंगाई का बोझ कितना ज़्यादा होगा? कुछ कह नहीं सकते। इस हुकूमत में और इस मुल्क में ज़्यादा कमी की तो उम्मीद है ही नहीं, ज़्यादती की उम्मीद है कि ज़्यादा ही ज़्यादा होगा। 2 रुपये पेट्रोल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 रुपये कम किए उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ज़्यादा नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद तो हमें कोई नज़र नहीं आ रही आगे में। 2025 भी आपको लग रहा है महंगाई का तूफान ही होगा? महंगाई का तूफान होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं चंद और लोगों से और जानते हैं कि वो क्या बताते हैं, क्योंकि होलसेल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये कितनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से चीज़ें आप तक पहुँचती हैं, ये ज़रा जानते हैं। मुझे बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ पर कारोबार कर? मुझे 15 साल हो गए यहाँ। चलो 15 साल में अगर हम देखें, ये बताइएगा जिस तरीके से चावलों के रेट ऊपर जाते हैं या चीनी के रेट ऊपर जाते हैं, क्या बुनियादी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से चीनी या चावल महंगा होता है या दालें महंगी होती? कुछ भी महंगा नहीं, सस्ता है। लोग खुद महंगा करते हैं। एक चीज़ 100 रुपये की हो रही है ना, लोग उसको 200 रुपये में खुद पहुँचाते हैं, बाईकाट नहीं करते। आप बाजरा देख लो ना, आज से 10 दिन पहले बाजरे की पोजीशन 85 थी, आज बाजरा 120 रुपये हो गया। क्यों हुआ? जो 5 कट्टे ले रहा था, जो 20 कट्टे खरीद रहा है। आगे अभी लोगों को पता चल गया बाजरा 150 रुपये होने वाला है, लोगों ने 100 कट्टे लिखवाना शुरू कर दिया। में बाईकाट करेंगे तो रेट नीचे आएगा। अब इस बाजरा लोग छोड़ के ज्वार लें, ज्वार का रेट 70 रुपये। लोग ज्वार क्यों नहीं ले रहे? वो भी तो चिड़ियों को दलती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमने देखा है कि अक्सर पिछले साल की भी बात करें, हमने देखा चीनी महंगी हुई, उसके बाद चीनी की शॉर्टेज हो जाती है। इसी तरीके से जो चीज़ों की शॉर्टेज होती है, इसके पीछे क्या मकसद होता है? शॉर्टेज कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको बताया ना, लोग स्टॉक करते हैं तो इसकी वजह से ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाता है। आप मतलब जितनी भी इस मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, ये मुझे बताएं क्या प्री प्लान होता है कि भाई अब डंप कर लो, स्टोर करना शुरू कर दो, क्या होता है? नहीं, लोगों का एक सिक्स सेंस होता है। देखो ना, आगे शबान रमज़ान, रजब लगा पड़ा, शबान रमज़ान लोगों को पता है सीज़न है, लेकिन माशाल्लाह इस बार कुछ नया हुआ है मार्केट में। जो चीज़ों के रेट बढ़ने थे वो अल्लाह ताला की तरफ से कम हो गए। आप देखो ना, दाल चना कितनी कम हो गई, 400 रुपये किलो पे दाल चना चले गई थी, आज उसका रेट 280 रुपये हो गया है। ये लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है और आगे रमज़ान भी इंशाल्लाह अच्छे गुजरेंगे लोगों के, क्योंकि अनाज सस्ता है। अनाज सस्ता है। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा डीजल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया नया साल आते ही, उस पर क्या कहेंगे, कितना फ़र्क पड़ता है कारोबार पर? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम डॉलर से, हम लोग इससे नहीं चलते। डॉलर थे हमारा काम, अगर मार्केट डॉलर नीचे तो हमारा फॉरेन रेट मार्केट का कम होगा। हमारा तो इससे नहीं है, पेट्रोल से। अगर डॉलर नीचे हमारा रेट ठक करके नीचे हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक गेम है। ये गेम हमें भी समझाए ना थोड़ा सा, जरा आसान भाषा में। ये हर किसी के, आप अकेले के लिए डॉलर कमा रहे हैं? हमारा डॉलर का काम नहीं, हमारा तो पाकिस्तानी डॉलर में माल छुड़वाते हैं। इस बार लोगों को लोबिये में लोगों को करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
तो अब लोगों को हम आपको ये बताएं कि करोड़ों रुपए का नुकसान कैसे हुआ, नहीं समझ पाएंगे आप लोग रेट नीचे हो गया ना, पीछे बुकिंग कम हो गई तो रेट कम कर दिया। लोगों को सफ़ेद लोबे में 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, मुझे 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, मार्च में मुझे अभी 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं लोगों को बताऊं कि मुझे 4 करोड़ का नुकसान हो गया, मैं गाऊं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मार्केट से चलते हैं पीछे, बुकिंग डॉलर हर चीज़ के हिसाब से, उसके हिसाब से रेट खुलता है। अच्छा ये बताएं, ये जो महंगाई होती है इसकी बुनियादी वजह जो हमें लगता है वो कहीं ना कहीं मुनाफाखोरी भी होती है। वो मुनाफा, लेकिन वो स्टॉक जो करते हैं वो हराम काम करते हैं, वो अलग चीज़ है। अभी देखो बाजरे का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। जो चीज़ हमारे पास पुराने स्टॉक में आती है हम अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये कट्टा रखते हैं, ज़्यादा मुनाफा हमारे पास स्टॉक नहीं होता। जो रखते हैं वो हराम कमा रहे हैं, उसका जवाब अल्लाह को उनको खुद देना है। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो महंगाई हुई है और ये जो तोहफ़ा हुकूमत की जानिब से आवाम को दिया गया है उस पर आवाम की क्या राय है, और वो लोग जो कि कारोबारी हजरात है जो यहाँ पर काफ़ी अरसे से कारोबार कर रहे हैं, उनकी बेसिकली क्या राय है, होलसेल मार्केट किस तरीके से काम करती है। अभी ये जो साल शुरू हुआ है, चीनी कितनी महंगी हुई है? चीनी 1 किलो पे 10 रुपया महंगी हुई है। 1 किलो पे 10 रुपए महंगी हुई है। अच्छा, ये जो खबरें गर्दिश कर रही है कि 6 रुपए महंगी हुई है, 10 रुपये झूठ बोलते हैं। ये रेट इस वक्त जो है वो 140 है, साल के एंड में जो था 130 था। 10 रुपया हमारे हिसाब से चीनी महंगी हो गई है। अच्छा, यहाँ से जो लोग आपसे चीनी लेकर जाएंगे 140 रुपए पर केजी, नहीं 130 की लेकर जाएंगे, 140 की बेचेंगे यहाँ पर। अच्छा, जो होलसेल से लेकर जा रहा है उसके लिए कीमत वही है नॉर्मल, जो रिटेलर है वहाँ पर 10 रुपए महंगे हुए हैं। तो महंगी कर दी ना, क्योंकि 120 की यहाँ से जाती थी, 130 की बिकती थी। अब यहाँ से 130 की जाएगी तो 140 की बिकेगी। अच्छा, तो ये जो चीनी महंगी हुई है 10 रुपए, इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? आप इतने अरसे से कारोबार कर रहे हैं। माल तकरीबन जो है ना वो मुल्क से बाहर जा रहा है, हमारे मुल्क की चीनी हो के हमें नहीं मिल रही है। बाहर जाएगा, कोई भी चीज़ बाहर जाएगी तो ज़ाहिर महंगी होगी। देखो यहाँ पर जो हम नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं कि लोग जो हैं जो होलसेल से मार्केट्स जो हैं वहाँ पर लोग मुनाफाखोरी करते हैं या स्टोरेज कर रहे होते हैं, उसकी वजह होती है माल ही बेटा महंगा आएगा तो मुनाफाखोरी कौन करेगा? जब एक चीज़ आएगी, परचेजिंग महंगी आएगी तो ऑलरेडी महंगी बिकेगी। जब यहाँ से दुकानदार महंगी लेकर जाएंगे तो वो महंगी बेचेंगे। कोई अपने घर से तो नहीं देगा ना, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे XYZ कोई भी हो, कोई भी अपने घर से नहीं देगा। 2 पैसा अपना प्रॉफिट रख के ही बेचेगा। अगर 127 128 की लेकर जाएगा तो उसका किराया है, उसके मेंटेनेंस हैं, उसके अपने ज़ाती खर्चे हैं, ये मिला के 130 131 की उनको घर में पड़ गई। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि जब चीज़ें महंगी होती हैं, आप लोगों को बीइंग होलसेलर्स, आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, या लोगों का? ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर वो चीज़ को नहीं समझते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आप ज़ोखोरअंदाज़ी करते हो और आप महंगी बेचते हो। बाकी हमारे लिए तो एक पार ही बन जाता है ना। XYZ कोई भी आइटम, उसमें दालें हो गई, चावल हो गए, चाहे ज़रूरत की जो भी अशिया है वो कोई भी आइटम हो गई, वो तो आपको पता है कि उसके लिए हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही हो जाता है। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स की तादाद ना होने के बराबर है आजकल मार्केट्स में, ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ दी है ना, महंगाई बढ़ रही है। कस्टमर ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि कुछ पका हुआ मार्केट से लेके अपना गुजर बसर कर लेते हैं। वो कहते हैं ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास गैस है, हम गैस परचेजिंग करें, वो करके हम पकाएं तो वो हमें बाहर से महंगा पड़ जाता है। तो इससे बेहतर नहीं हम पका हुआ लेके अपने बच्चों को खिला के गुजर बसर कर लें। एक कॉमन सेंस की बात है ना, हर बंदा अपना बजट लेके चलता है। अब हमारे जैसा दिहाड़ी पेशा 1000 रुपये का बंदा वो क्या लेगा और क्या घर पे परचेजिंग करके जाएगा? वो तो यही बोलेगा कि भाई मैं पका हुआ ले लूँ और अपने घर पे अपने बच्चों को खिला दूँ। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ दाल चावल का। बिजनेस करते हो? कितना अरसा हो गया ये बिजनेस करते हुए? 6 साल। माशाल्लाह, 6 साल। कितना मुनाफा हुआ? मुनाफा अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह देता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल रोजी कर लेते हैं। बेशक जी, बेशक। अच्छा, ये बताएं कि ये जो चीनी है, चीनी महंगी हुई है, लोग कह रहे हैं 10 रुपए महंगी हुई है, खबरें चल रही हैं 6 रुपए महंगी हुई है, क्या सही चल रही है? 6 रुपए महंगी हुई है, लोग 10 रुपए कह रहे हैं। मतलब 4 रुपए अपनी तरफ से बढ़ाए गए? जी।
ये क्या, ये बताओ ना, ये क्या होता है कि भाई एक चीज की कीमत मुकर्रर हुई 6 रुपए महंगी, वो ऑलरेडी महंगी हो गई, 4 रुपए अपना भी मुनाफा रख लिया कि चलो 4 रुपए और कमा लें। तो उनका बिजनेस है ना, वो तो आएगा, जैसे उनको प्रॉफिट है। क्या अभी चीनी का महंगा हुआ है तो वो उनको प्रॉफिट है, तो अब इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से महंगी हुई ना, क्योंकि बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट के बाद तो फिर चीनी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है महंगी बेचेंगे लोग, उनको भी तो मुनाफा चाहिए ना, जैसे सब खा रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि 2025 में अब जैसे हमने देखा साल के शुरू होते ही चीज़ें महंगी हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गई, चीनी भी महंगी हो गई, कैसे देख रहे हो 2025 कारोबार के लिहाज से? कारोबार के लिहाज से बहुत डल है, वरना ये सीज़न का रजब शाबान रमज़ान, ये 3 महीना ऐसा सीजन होता है, यहाँ आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, जैसे आप खड़ी हुए ना, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, ऐसा होता है। लेकिन इस दफा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन आगे चांसेस है कि होगा काम, लेकिन इस वजह अभी क्या कर सकते हैं, उतना काम नहीं होगा, काम होगा। ठीक है जी, अगर हम जैसे नॉर्मली हम बात करें रजब शाबान रमज़ान, ये वो महीने होते हैं जहाँ पर वाकई लोग जो हैं वो तमाम तर ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं ताकि जो है वो उनके लिए आसानी हो सके, और लोग होलसेल मार्केट का रुख भी इसलिए करते हैं ताकि जो है वो उनको सस्ते दामों चीज़ें मिल सकें। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पर तकरीबन 15 साल हो गए। माशाल्लाह 15 साल। अगर हम देखें उतार चढ़ाव रहा मार्केट में, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं जैसे ही नया साल शुरू हुआ चीनी महंगी हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहेंगे? बेसिकली मसला ये है कि एक वजूहत नहीं है हमारे महंगा होने की, जो हमारे सियासी हालात है उस हवाले से देखें, फिर और राइस की वजह से मामला ये है कि अचानक रेट इतने बढ़ गए हैं कि हम खुद परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन बीच में जो बारिशें पंजाब में काफ़ी हुई हैं, पहले ये कहा जा रहा था यार मतलब क्रॉप ज़्यादा है, इस दफ़ा 11-21 क्रॉप ज़्यादा है, मगर वो ज़्यादा नहीं है, मतलब जो सोचा था वो नहीं हुआ। उसके बरस काफ़ी क्रॉप ख़राब हो गई है, मतलब दाना मतलब पानी लग गया माल को, काफ़ी माल डैमेज हो गया। उसके हवाले से जो मिलर हैं वो बोलते हैं यार भाई हमें मुंजी महंगी मिल रही है। अब बेसिकली मुंजी बहुत महंगी हो गई है, मुंजी में मतलब तेज़ी आई तो उसकी वजह से हर चीज़ हर आइटम महंगा हो गया। ये जिस तरीके से हम मार्केट में भी बात कर रहे थे, ये जो महीने होते हैं रजब शाबान रमज़ान, ये कारोबारी महीने होते हैं जी ठीक है। यहाँ पर बेसिकली उस तरीके से कारोबार हो नहीं रहा है, तो ये जो महंगाई की वजह से आप लोगों को होलसेलर्स को जो नुकसान होता है उसके बारे में बताइएगा। बेसिकली मसला पता है क्या, देखिए इस वक्त जो हमारी आवाम है, अगर हम देखें तो उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इस वक्त टूट चुकी है, बात समझे, बिल्कुल टूट चुकी है। फिर दूसरी बात है बिलों की भरमार है सबके ऊपर, आवाम के ऊपर। अब एक आइटम अगर अच्छा कोई मंदा माल ख़रीदता है, अच्छा और खाना चाहता है, वो कम से कम 350 रुपये 400 रुपये का उसको मिलता है। हाँ, और हमारे जो कमाई है लोगों की, वो कमाई वैसी नहीं है, आइटम महंगे, कमाई उनकी बेचारों की नहीं है। और जो हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम में तकरीबन हमारा जो काम था ना, उसमें तकरीबन हमारा काम जो रह गया है वो तकरीबन 40% रह गया काम। पहले इस तरह हमारा काम हो रहा था तो उस तरह काम अभी नहीं हो रहा। अच्छा, जनवरी का महीना देखें, साल का पहला महीना, क्या लग रहा है आपको, क्या बेहतर होगा कारोबारी लिहाज से? नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये साल बेहतर होगा? मैंने आपसे कहा ना कि हर दफ़ा हमारी एक नई ख्वाहिश होती है यार अब बेहतर होगा, मगर वो हो नहीं पा रहा। मेरी बात समझ रही है? उसकी वजूहत है कि मैंने आपसे कहा ओवरऑल आप देखें, देखिए इसकी एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहत है इसकी। हमारे सियासी हालात है, फिर हमारे और जो मुल्की हालात हैं, फिर और भी काफ़ी मामला है, और सब बस आपको मालूम है, हर बंदे को मालूम है इस वक्त। एक आम बंदा जो मजदूर है उसको पता है क्या मामला चल रहा है, तो वो तो अभी ओपन है हर चीज़। मीडिया पे आपके सामने मीडिया ओपन मीडिया भाई, पहले मीडिया नहीं था, अब मीडिया सबको पता है क्या नहीं है। हमारा काम है बाखबर रखना। बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस तरीके से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, और साथ ही साथ बढ़ती हुई चीनी की जो कीमत है उस पर हम बात कर रहे थे। 6 रुपये कीमत बढ़ी, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से जब रिटेलर्स चीज़ें खरीद के जाते हैं और उसके बाद जब आगे चीज़ें बेचते हैं तो वहाँ पर हमने देखा कि 10 रुपये कीमत में इजाफा हुआ है। जोड़िया बाज़ार में हम लोग मौजूद थे क्योंकि ये कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, और यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ज़रा क्लैरिटी के साथ आपको पता चलती है कि क्या सूरत हाल है, किस तरीके से चीज़ों की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो फिर मार्केट में रिटेलर्स को, जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको, आम को इससे क्या नुकसान होते हैं। चीनी पर तो बात कर ली हमने, आप ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, क्योंकि डीजल की और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जिसमें हमने देखा कि डीजल 3 रुपये और साथ ही साथ अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 56 पैसे जो है वो महंगा हुआ, और साथ ही साथ चीनी की कीमतों पर हम बात कर रहे थे।
उस पर तो हमने बात कर ली ब्रेक पर जाने से पहले। अब जरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बात कर लेते हैं और जहां पर वो हजरात जो कि रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं उनसे जरा बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताएं कि रोजाना कितना पेट्रोल लगता है आपका? पेट्रोल सिर्फ ऑफिस के लिए तो 250 रुपये का लगता है, वैसे घूमने के लिए 500 रुपये तक का लग जाता है। 500 रुपया लग जाता है। अच्छा, अभी हमने देखा है कि पेट्रोल जो है वो 56 पैसे महंगा हुआ, डीजल 3 रुपए महंगा हो गया। नई बात बताएं, ये तो रोज का काम है। तो ये मुझे बताओ, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो कितना तुम लोगों के बजट पे इम्पैक्ट होता है? ये किसको नहीं पता, ये बात तो सबके बजट पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो ऐसा ही है, आपके बजट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हर इस दौर के अंदर तो हर बंदे के पास व्हीकल है, हर कोई यूज़ करता है व्हीकल का, और कंजम्पशन तो होती है। तो देखें, नए साल का जो तोहफा दिया है आवाम को, पसंद आया आपको? इस साल थोड़ी मिला है, हर साल ही मिलता है। आपको भी पता है ये बात तो। नहीं तो आपको क्या लगता है 2025 में क्या होगा? थोड़ा रिलीफ होगा या बस यही है? आप पिछले 10 साल उठा लें, कितना रिलीफ मिला है आपके आवाम को? उम्मीद नहीं है। उम्मीद है ही नहीं, कभी मिलता ही नहीं है ना। पाकिस्तान में रहते हैं हम लोग। आवाम जो है वो परेशान है और आवाम को ये तोहफा को खास पसंद आया भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या करते हो? मैं शेरशाह में एक्सपर्ट इंपोर्ट का काम करता हूँ। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पर कितना पेट्रोल तुम अपनी बाइक पर डलवाते हो? तकरीबन 4 लीटर तो आराम से। कितने का डल जाता है? अब 253 रुपये लीटर है, 4 लीटर का आप लगा लो क्या बन जाता है आराम से। 1000 में तो कहीं नहीं गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा से इजाफा हुआ, पेट्रोल भी महंगा किया, डीजल भी महंगा हो गया, क्या कहोगे? क्या कह सकते हैं, कुछ बोल थोड़ी ना सकते, कोई एक्शन थोड़ी ना उठाता है। आवामी राय भी तो सरकार तक पहुंचाना भी जरूरी होता है ना, ताकि उनको पता हो कि आवाम का रिएक्शन कैसा है। आवाम का रिएक्शन कुछ भी नहीं है, बस जब बोलेंगे कि 10 रुपये भर गए तो कुछ रिएक्शन नहीं उठाते, उल्टा जाते टंकियाँ फुल करवाने लग जाते रात ही रात में। तो ये क्या लगता है आपको, 2025 का तोहफा आवाम को मिला, पसंद आया है आपको ये तोहफा? कोई तोहफा पसंद नहीं आया, लगा ही नहीं कि कहीं से हैप्पी न्यू ईयर है। सैड न्यू ईयर थी, सैड थी बिल्कुल। 2025 लगता है अच्छा होगा? इससे अच्छा तो 22-21 जो होता वो ज़्यादा बेहतर था। लोग आज भी 2018-20 में ही हैं, लोग कहते हैं भाई वो दौर बहुत अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या करते हैं? मैं मेडिसिन में जॉब करता हूँ, मेडिसिन कंपनी। रोजाना की बुनियाद पर बाइक में कितना पेट्रोल डलवाते हैं? तकरीबन 2 से 3 लीटर। अच्छा, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे इस पे आप? इस पे तो यही कहेंगे, आए दिन यही है, महंगाई है भाई, पेट्रोल महंगा है और आए दिन भाई गवर्नमेंट जो है गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पीस रही है। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये पेट्रोल पे नज़रसानी की जाए और इसे कम से कम जितना भी हो सके ये। और सैलरी जो है हर माह बंदे की जो है 30,000 है, यानी और जो है इसमें गुजार नहीं कर पाता रोजाना ज्यादा है। अच्छा ये बताएं, अक्सर ही कहा जाता है कि आवाम को अगर 50 रुपए फी लीटर भी पेट्रोल देंगे ना तो आवाम कहेगी ये महंगाई है। नहीं, खैर ऐसी बात तो नहीं है। अगर जिस तरह सैलरी बढ़ाए, जिस तरह पेट्रोल बढ़ाते हैं तो सैलरी भी बढ़ाएं, लेकिन ये है कि 30,000 में गुजारा बहुत मुश्किल है। ये आवाम आए दिन वही चक्की में पिस रही है। महंगाई के चक्की में पिसती आवाम को चाहिए रिलीफ और वो हुकूमत की जानिब से नहीं दिया जा रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, नया साल शुरू हुआ, पहला तोहफा सरकार की जानिब से आवाम को दिया गया, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह हमें हिम्मत देता है। इससे ज़्यादा सख्ती भी आएगी तो हम बाखूबी निभाएंगे। जितना मर्जी महंगा हो जाए पेट्रोल, मसला नहीं, मसला ही कोई, हमें हर एक चीज़ ऊपर वाला प्रोवाइड करता है। बेशक जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको लगता है 2025 में थोड़ी आवाम को रिलीफ मिलेगा? ये अल्लाह देगा रिलीफ, कोई बंदा तो दे नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे सर आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या करते हैं? माली का क्या करते हैं? माली। माली आप। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पर कितना पेट्रोल डलवाते हैं अपनी बाइक में? मैं तो टैंकी फुल कराता हूँ, 10 दिन चल जाता। कितना? 10 दिन। 10 लीटर? 10 दिन। 10 दिन क्या डलवाते हैं? एक ही बार में टंकी फुल कराते हैं? एक बार। और कितने दिन चलती है? 10 दिन। 10 दिन ही चलती है। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो हमने देखा अभी पेट्रोल फिर से महंगा हो गया, डीजल फिर से महंगा हो गया, कितना रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर होता है? वो तो अभी जाहिर है, महंगाई तो इससे और बढ़ रही है, बढ़ती है। तो अभी हम लोगों की तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती हैं, तो बस अभी क्या करें।
ये 2025 का पहला तोहफा है जो सरकार ने आवाम को दिया है। तोहफा पसंद आया आपको? मेरे को तो नहीं पता ही नहीं है कि बड़ा है नहीं बड़ा है, अभी आया हूँ तो पता चलेगा। अभी जब डलवाएंगे पता चल जाएगा। जी जी। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? बस अभी हमारे कहने से वो थोड़ी सस्ता करेंगे या महंगा, वो तो उनकी अपनी मर्जी है। जी आप जो है वो आम आवाम इस पर बात भी इसलिए नहीं करती और अपना एहतजाज भी इसीलिए नहीं रिकॉर्ड कराती क्योंकि उनको पता है कि इसका कुछ होना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे सर जी आप? शुक्र है खुदा का। सर जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, नया साल आया, आते अपने साथ तोहफा लेकर आया, पसंद आया तोहफा? तोहफा तो हमें मजबूरन पसंद करना पड़ता है, बिला वजह ज़बरदस्ती तोहफा दिया जाता हम ले लेते हैं। अच्छा हमने देखा है कि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाती है तब आवाम खुश नहीं होती, आवाम कहती है और कम करें। तो ऊँट के मुंह में जीरा डालने के काबिल होता है। अगर आप 10 रुपये बढ़ा रहे हैं तो 2 रुपये कम करेंगे तो क्या कम किया आपने? 8 रुपये तो बढ़े हुए हैं ना वो, ऐसे ही। ये जो आप देखा कि पहली साल शुरू हुआ, पहला महीना शुरू के दिन पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, आपको लगता है 2025 में कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा? ये महंगा ही होगा? ये महंगा ही होगा। जिस तरह कर्जा लिए जा रहे हैं, दिन ब दिन कर्जा लिए जा रहे हैं, वो आवाम देगी। इसी तरह बिजली के बिल भी बढ़ते रहेंगे, ये पेट्रोल की मसनूआत भी बढ़ती रहेगी। क्या कहेंगे हुकूमत से कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए मिलना? आप भी पेट्रोल खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे हैं, सभी खरीद के जा रहे हैं पेट्रोल। कितने लीटर पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डालते हैं? डेली का 1.5 लीटर 2 लीटर लाजमी है। लाजमी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बढ़ता ही जाएगा, कम आने की नहीं है। पहले इमरान खान ने जो किया तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा होने होगा। नहीं है। अल्लाह करे यहाँ तक रुक जाए, आगे ना बढ़े। अगर और महंगा होता है फिर क्या करेंगे? बस हम मजबूर है, डलवाएंगे और क्या करेंगे। गरीब आवाम मरेगी, अमीर अमीर हो रहे। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस खाए पिए ऐश करे, हम मरेंगे और क्या करेंगे, वो तो अयाशी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, नया साल आया, गिफ्ट मिल गया हमें। आपको मिल गया तोहफा। अब मुझे पूछना ही है, पसंद आया आपको? हाँ बिल्कुल पसंद आया, जेब कटती जा रही है हमारी। ये वही वाली बात जो आम लोग करते हैं कि सैलरीज उस तरीके से नहीं बढ़ रही हैं, सैलरीज नहीं बढ़ रही है, महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है। क्या कहेंगे 2025 में उम्मीद है कुछ रिलीफ की या नहीं? नहीं, उम्मीद तो कुछ नहीं, रिलीफ तो नहीं मिलता इनकी तरफ से, कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं। कितने आपको क्या लगता है पर लीटर कितना होना चाहिए पेट्रोल? मतलब 120 से कम होना चाहिए, 100 और 120 के बीच में आज के दौर में। और ये ज़्यादा टैक्सेस लगा के करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं बस फ्री रहता सारा दिन। फारिग हो? हाँ, रोजगार नहीं है? रोजगार है लेकिन इधर घूमने के लिए आया। वैसे कहाँ रहते हो? लाहौर। लाहौर। लाहौर से आए हो, आपने देखा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया। मुझे बताओ रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर पड़ता है इसका? इसका रोज बस आवाम गरीब है, क्या करे, डलवाना पड़ता है मजबूरी से। क्या कहेंगे हुकूमत से, कोई रिलीफ दें आवाम को? बस कुछ नहीं, मेरा तो यही कहना है कि बस अभी महंगाई जितनी हो गई है इतनी रहे, यही बेहतर है। इससे ज्यादा होगी तो फिर और गरीब आवाम क्या करेगी। इससे ज्यादा हुई तो गरीब आवाम सरवाइव नहीं कर सकती। जी नहीं। जैसे ही साल आया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी महंगी हो गई, वहाँ से चीनी वगैरह भी महंगी हो गई, क्या कहेंगे आप? बस क्या कहेंगे, गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं है। और आपको क्या लगता है क्यों नहीं सोचा जाता गरीब आवाम के बारे में? ये तो कमरानों को पता हो, वही कर सकते हैं। महंगाई कम कर सकते हैं, बढ़ा भी वही सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। पेट्रोल महंगा होता है, बाकी भी हमने देखा है तमाम तरह अशिया पर फ़र्क पड़ता है इसका। जब महंगा होता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी होती हैं, आपकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? असर यही है कि हमारे अखराजात जो होते हैं उसमें और इजाफा हो जाता है महंगाई की वजह से। पेट्रोल अभी 200 का क्या पेट्रोल आएगा, जैसे हमारी 30,000 सैलरी है, हमारा 12-13 हज़ार का तो पेट्रोल ही लग जाता है महीने का। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, 2025 नया साल आया है, कोई पॉजिटिविटी? बेहतरी आनी चाहिए, महंगाई में कमी आनी चाहिए, गरीब आवाम के लिए तावन होना चाहिए, बिल में इजाफा होना चाहिए, यही बोल सकते हैं।
गरीब आवाम के बारे में जो है वो सोचा जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि 2024 में बहुत मुश्किल से लोगों ने सरवाइव किया। किस तरीके से लोगों ने हमने देखा कि अपने बिजली के बिल दिए, गैस के बिल्स दिए, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कभी कमी हुई, कभी इजाफा हुआ, और ये तमाम तर सूरत हाल जो है उसका सामना आवाम को करना पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया, और उसके बाद हमने देखा जिसमें डीजल 3 रुपये और साथ ही साथ पेट्रोल जो है वो 56 पैसे महंगा हो गया। चीनी की कीमतों में हमने देखा कि 6 रुपये पर केजी इजाफा हुआ, और ये नया साल का तोहफा था। इसी पर हम आवाम की राय ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, नया साल आया, हमने सोचा था कोई महंगाई में कमी होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये सोचा ही नहीं है, पता है महंगाई होगी। महंगाई है। अब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, डीजल भी महंगा हो गया, क्या कहें? थोड़ा डलवाना होता है, गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन आपको लगता नहीं है कि गरीब आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए? हम भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, पाकिस्तान भी गरीब है। गरीब मुल्क है ना हमारा सर जी, सबको रिलीफ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता हमें? अब क्या बोलिया जाए, बस यही एंड करें। अंकल जी, आप मुझे बताएं, 5000 का नोट, ओ माय गॉड, पकड़ा हुआ है, कितने का डलवाएंगे पेट्रोल? पेट्रोल 160 का डलवाऊंगा। 5000 का नोट पकड़ के 160 का पेट्रोल डलवाएंगे? ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ये किसी के मेरे नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या करते हैं आप? यही करता हूँ, बेकिए चलाता हूँ, और क्या करता हूँ। अच्छा, आपको तो रोजाना फिर पेट्रोल जो है वो ज्यादा डलवाना पड़ता होगा? जी बिल्कुल डलवाना पड़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो गया इजाफा? बिल्कुल है, नुकसान हो रहा है हमारा। इधर सवारी नहीं मिलती, इधर हमारी कमाई नहीं होती, बेड़ा गर्क होता है। 2 टाइम की रोटी मिल जाए बड़ी बात है हमारे लिए। क्या कहेंगे हुकूमत को? क्या कहूँ हुकूमत को? हुकूमत तो देख रही है, हुकूमत तो खुद कर रही है। हुकूमत हमारे कौन से मफाद में है? नहीं, आपको लगता है रिलीफ नहीं मिलना? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सुधर जाए, रिलीफ तो दूर की बात है। पाकिस्तान ने नहीं सुधरना जी। एक गरीब परवर मुल्क हमारा, जिसमें गरीब आवाम की बहुत बड़ी तादाद है, और उसके बावजूद भी आवाम को रिलीफ ना मिलना, जिस तरीके से महंगाई होती है, उस हवाले से जो है हम आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम जी, कैसा आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ एक बार फिर से नया साल आते ही। क्या लगता है आपको, नया साल क्या नवीद सुना के गया है आप? ये कोई आज की कहानी तो नहीं है, 50 साल हो गए हैं इस मुल्क के अंदर। अगर आप देखते हैं इस्लामी हिसाब से तो ये मुल्क है, दीनी हिसाब से, लेकिन अमली तौर पर जो चीज़ें हमें उन्हीं देखती हूँ अंग्रेज़ों में, और अंग्रेज़ों की तमाम बुराइयाँ हम लोगों में। तो ये चीज़ पे बहस करना, अखबार में पढ़ के सुन के थक गए, कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ें चलनी इस तरह ही है। तो गुस्सा नहीं आता? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, इस तरह की कोई खबर सामने गुजरती है तो बंदा कहता है कि यार, इसका हल क्या है? हुकूमत को इस पाकिस्तान के अंदर सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। हर बंदे को नजर आ रहा होता है, लेकिन हकीकत पे रोशनी डालता है, गवर्नमेंट जवाब दे देता है। हमारे यहाँ भी पेट्रोल महंगा होता है, रात 12 बजे नोटिफिकेशन जारी होता है, 11 बजे से लाइनें लग जाती हैं। तो लाने अभी पेट्रोल इनको उसकी कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन अभी ये देखें कि इन्होंने पुरानी कीमत पे खरीदा हुआ है, ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं, तो लाइनें इसलिए लग जाती हैं कि लोग स्टॉक करते हैं, स्टोर कर लेते हैं ना। जिसने 10 लीटर लेना वो 20 लीटर लेता है कि मेरा हिसाब सीधा हो जाए। तो उससे होगा तो कुछ नहीं ना, जो 10 दिन में खत्म हो रहा है वो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये पता है ना, कल अगर खुदा न खासा नहीं मिलता तो मेरा काम चल जाएगा, उसको अपने से कर दें। हम लोग भी, मैंने देखा है, बाइकआउट की तरफ नहीं जाते। दूसरे ममालिक में तो मैंने देखा है लोग कहते हैं चीज महंगी होगी, बाइकआउट। देखें, हमारी आवाम ठीक नहीं है, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हम खुद चोर लोग हैं, यहाँ नफसा नफसी है, खुदगर्दी है कि आप मर रही है तो मरे, मैं ठीक हूँ, पड़ोसी भूखा ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, उम्मीद है कोई हुक्मरानों से? कोई जिससे उम्मीद थी उसको अंदर कर दिया है, तो बाकी क्या उम्मीद है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, उसके बाद हमने देखा है आवाम पहुंच जाती है पेट्रोल डलवाने के लिए। आपको लगता नहीं है कि भाई 2-3 दिन बाइकआउट करके देखें जरा? नहीं कर सकते, बाइकआउट ये थोड़ी कर सकते हैं मैम। उसकी मुश्किल ये है ना, कारोबार कैसे करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? लगता है 2025 में कुछ रिलीफ होगा? नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं? मैं सोलर सिस्टम का काम करता हूँ। सोलर पैनल्स लगाते हो जी। कितने का सोलर पैनल लग जाता है? 5 kVA का? 5 kV का अगर बिजली वाला बना दे तो तकरीबन 6-7 लाख रुपए खर्चा है। ये 7 लाख रुपए जी। इससे अच्छा तो आवाम बिल दे दे। बिल इतने ज्यादा है, बिल कहाँ हुए हैं? अच्छा, ये अभी 2025 शुरू हुआ, हमने देखा कि इसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, डीजल भी 3 रुपए महंगा हो गया, और उसके बाद पेट्रोल भी जो है 56 पैसे महंगा हो गया, चीनी की कीमतों में पर केजी जो है वो 6 रुपए इजाफा हो गया। क्या लगता है, कैसा लगा है तोहफा?
बस ये तो आवाम को मुसीबतों में डालने का नतीजा है। ऐसे करप्ट हुक्मरान है हमारे पाकिस्तान में। ये वैसे हुक्मरानों की भी गलती नहीं है, जैसे जैसे वो आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। अब मजबूरी ये है, हर बंदा अपना ज़रूरियात पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब भी हम जो है ना किसी कंपनी में काम करते हैं, 30-35 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं। अब 30-35 हज़ार से हम क्या घर का रेंट दें या घर का खर्चा करें या राशन डलवाएं या बच्चों का फीसें दें या इलाज करवाएं, क्या कराएं? हर किसी की भी बस की बात नहीं है घर चलाना। अभी जो है ना अगर इनके 3-4 फैमिलियां मिल के अगर चलती हों तो शायद उनका घर चलता हो। बाकी सिंगल जो आदमी फैमिली चलाता है उसका जो है ना इस दौर में जीना मुश्किल होता है। अब 30-35 हज़ार रुपये बंदे की इनकम है और उसके एक्सपेंस तकरीबन महीने के 70 हज़ार रुपये हैं। अब हर महीने में बंदा 10-20 हज़ार रुपये लॉस में चला जाता है। 1 महीना उधार लेगा, 2 महीना उधार लेगा, उसके बाद उधार देने वाला बंदा भी नहीं मिलेगा। जब आपको उम्मीद है हुक्मरानों से 2025 नया साल शुरू हुआ है, कोई उम्मीद हो? इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क में अब सब कुछ आसानी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये कुछ होगा। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे जैसे ही नया साल, जैसे मैंने शुरू में ही बात की थी, नया साल आया तो एक पॉजिटिविटी होती है आपके अंदर, एक मोटिवेशन आती है कि चलो जो भी हो गया, जैसा भी हुआ 2024 गुजर गया, 2025 में बहुत कुछ होगा ऐसा जिसमें हम जो है वो कुछ कर सकेंगे, हुक्मरानों की जानिब से कुछ अच्छा होगा जिसमें आवाम का फ़ायदा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा ये कि 2025 के आगाज़ में ही चीनी की अगर बात कर लें तो 6 रुपये पर केजी उसमें इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात कर लें तो डीजल की अगर बात करें तो 3 रुपये और चंद पैसे वो महंगा हो गया। साथ ही साथ 56 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया गया। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है तब हमने देखा है कि ज़रूरी जो अशिया होती हैं, आपकी अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो जाता है। और ये एक बहुत इजाफी बोझ है जो आवाम की जेबों पर पड़ता है। और अगर हम अपने मुल्क की बात कर लें तो हमारे मुल्क में हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि गुर्बत के साए तले जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत मुश्किल से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौरान अगर हम देखें तो जिस तरीके से साल के शुरू में ही जो है वो इस तरह का जो भी फैसला आया है और उसके बाद हमने देखा है कि आवाम की राय, हमारा काम है आप तक और हुक्मरानों तक आवाम की राय पहुंचाना कि आवाम इस फैसले के बारे में क्या कहती है, आवाम को ये तोहफा जो हुक्मरानों की जानिब से दिया गया ये कैसा लगा है। और जवाब यही था कि उनको ये तोहफा कुछ खास पसंद नहीं आया और आवाम यही चाहती है कि उनको 2025 में थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए ताकि वो भी जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।